हाय गाइस, वेलकम टू पॉज प्लीज। मैं हूं आपके साथ वन एंड ओनली मीनाक्षी। हम लोग आई थिंक आधा कॉन्वर्जेशन हमारा पार्ट वन में रह गया था, जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि कैसे लोग आजकल ग्रोथ का बैंडविड्थ नहीं देते, परफेक्शन की ओर सब भाग रहे हैं, हम भी भाग ही रहे हैं कहीं ना कहीं। तो हम शुरू करते हैं अपने स्वॉट एनालिसिस के साथ। थोड़ा डिले हो गया क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं चल रही है, तो इसीलिए थोड़ा। और गुड न्यूज़ गाइस, मेरा प्लास्टर हट गया है। हा हा हा। प्लास्टर लगना एक बात थी पर हट गया है, तो अब हट के पैर को यूज टू कराना एक अलग ही गेम है। अपेरेंटली मुझे लगा था हट जाएगा वो और मैं खेलती कूदती आई बी नॉर्मल, बट अपेरेंटली मैं बिल्कुल भी नहीं चल पा रही थी। अभी मैं फिर भी थोड़ा बहुत चल पैर पा रही हूँ। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपना स्वॉट एनालिसिस पार्ट 2 वीडियो की। तो हमने सबसे पहले शुरू किया था आपका स्ट्रेंथ्स पे। स्ट्रेंथ में आप लोग पहले ही जॉट डाउन कर लीजिए कि आपकी क्या क्या, आपको जो लगता है आपकी खूबियाँ रही हैं। और वो कैसे पता चलता है? यूजुअली पता चलता है जब आपका बहुत डिफ़िकल्ट टाइम रहा होता है और आपने कैसे अपने दिमाग के सारे घोड़े चला लिए होते हैं और उन घोड़ों के साथ आपने एक सोल्यूशन अपने लिए बनाया होता है अपनी उस प्रॉब्लम से झेलने के लिए। चाहे वो आपका अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करके एक सोल्यूशन निकालना या जो भी, मतलब व्हाट्सो एवर, बट यू केम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, यू फिगर्ड आउट अ वे टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। ये एक एग्जाम्पल है। वैसे ही और भी स्ट्रेंथ्स हो सकती हैं। कई लोगों का बहुत एनालिटिकल ब्रेन होता है, कई लोगों का बहुत कम्युनिकेशन अच्छा होता है, कई लोगों का एनीथिंग फॉर दैट मैटर। तो ये स्ट्रेंथ्स आप अपनी निकाल लीजिए। अब हम आएंगे स्वॉट में, आपका आता है वीकनेसेस। अब क्या है कि देखो भाई, वीकनेस तो सब में होती है। परम ब्रह्म भी जब आए, मतलब जब भी भगवान भी, मतलब दुनिया में आए तो उनमें भी फ्लॉज थे। सब में फ्लॉज होते हैं। सब मनुष्य शरीर में आप आते हो तो फ्लॉज लेके ही आते हो। कभी ज्योग्राफिकल फ्लॉ होता है, कभी फैमिली फ्लॉ होता है की वजह से फ्लॉज आ जाते हैं। जो डीएनए आपका है उसमें लिनिएज में कुछ फ्लॉज होते हैं, वो आप में पास ऑन हुए होते हैं, बट वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको। पहली सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वीकनेसेस सब में है, वो तो पता है सबको, बट सबसे मेजर जो चीज़ होती है कि आपने अपनी वीकनेस को एक्नॉलेज किया कि नहीं। क्योंकि अगर मैं ईगो के हिसाब से देखूं तो उस हिसाब से तो भाई मेरे में कोई फ्लॉ होगा ही नहीं, है ना। तो वैसा नहीं करना है हमको। हमको डीप विद इन जाना है। हमें अपनी वीकनेसेस पे फोकस करना है और सोचना है कि उस मोमेंट में, मान लीजिए कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया जहाँ पे अगर आप थोड़ा ऐसे कर लेते, वैसे कर लेते, तो शायद आपका ज़्यादा अच्छा हो जाता, या एनीथिंग फॉर दैट मैटर। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत लेट पहुँचते हैं कहीं पे भी, आपका टाइमिंग का एक इशू है, तो आप मेक श्योर करिए कि आप समय पे पहुँचें। मतलब अगर आपको कोई 2 बजे बोलता है तो आप 12 बजे से ही तैयारी शुरू कर दीजिए और आधे एक घंटे पहले ही आप निकल जाइए, अगर आपको टाइम फ्रेम का ऐसा नहीं होता। और उस वीकनेस से रिलेटेड आप क्या सोल्यूशंस अपने लिए निकाल सकते हैं, वो सोल्यूशंस आप ज़रूर निकालिए। तो ये था हमारा पार्ट 2 वीकनेसेस को लेके। ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि इतना कुछ है नहीं, ये चीज़ें बहुत सब्जेक्टिव होती हैं। आपको खुद बैठ के ही, अपने साथ बैठ के ही इन चीज़ों को सीरियसली सोचना पड़ेगा। जो आजकल के छोटे छोटे बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, जो कॉलेजेस में जा रहे हैं, या जो टीनेजर्स हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, आजकल तो बच्चे कॉलेज भी प्रेफर नहीं करते जाना। जो बहुत पढ़ रहे हैं उनको लगता है इंटरनेट पे सब कुछ है, तो हम लोग वैसे ही इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। तो वैसे बच्चे, अगर आप लोग अपने अंदर के खामियां खूबियां नहीं देखेंगे, उनको परखेंगे नहीं, उनके लिए एक काउंटर सोल्यूशनिंग नहीं करके रखेंगे, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि फिर आपकी एक ईगो की लेयरिंग बिल्डअप होती जाती है, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसा मेजर सिचुएशन आ जाए लाइफ में जो आपको बिल्कुल झंझोड़ के रख दे, और फिर आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं भाई, अगर मैंने उस टाइम थोड़ा सा सूझबूझ के साथ कर लिया होता तो बढ़िया हो जाता। बट ठीक है, बाकी तो सबका अपना अपना, देखिए, एक लर्निंग कर्व होता है। हर किसी के लाइफ में सेम सिचुएशंस नहीं दी जाती हैं।
किसी को फैमिली अच्छी मिलती है, किसी को फैमिली अच्छी नहीं मिलती है, किसी को एक एक्टर हैं लैला मजनू के, आई थिंक उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, इम्तियाज़ अली की जो लैला मजनू, उसमें उस बंदे ने एक इंटरव्यू में कहा था कि देखिए लाइफ में किसी को लिफ्ट मिलती है, किसी को गाड़ी मिलती है, किसी को ट्रक मिलता है, किसी को कुछ मिलता है, मतलब डिफरेंट सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिलता है। तो अब वो उन पे होता है कि मान लो मुझे साइकिल मिली है, तो अब मुझे अगर उधर जाना है तो मुझे ज़्यादा साइकिल चलानी पड़ेगी। तो वही बात है कि इस मेटाफोर से आप ये समझ लीजिए कि लाइफ में देखिए अब किसको क्या मिले वो हम तो डिसाइड नहीं कर सकते। हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जहाँ हमें जाना है, सपने हम देख सकते हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए एक अपना क्या सल्यूशंस होने चाहिए, अपने आप पे कितना काम करना है, कितना इन डीप जाना है, कैसे करना है, वो सब हम डिसाइड कर सकते हैं। और वो भी एक कहावत है कि जिसमें बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो वही बात है कि आप अपने आप को इन्हेंस करते करते, अपने अंदर जाते जाते, सीखते सीखते लाइफ को, स्ट्रगल्स, सक्सेसेस, हैप्पीनेस, सब कुछ देखते देखते आप समझते हैं कि ज़िंदगी का क्रक्स क्या है, लाइफ है क्या इन जनरल, एंड कैसे हम लोगों को डील करना है, कहाँ स्वर ऊपर करना है, कहाँ स्वर नीचे करना है, वो सब भी समझ आता है। तो वही है, ये आपके स्वॉट एनालिसिस का पार्ट 2 है, जहाँ पे हम आपके वीकनेसेस के बारे में बात कर रहे हैं। वीकनेसेस, एंड बी वेरी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। वहीं पेन और पेपर लेके आप लिखिए, क्वाड्रेंट बना के। स्ट्रेंथ्स तो आपने लिख ही दिया होगा, अब वीकनेसेस वाले क्वाड्रेंट पे जाके जब आप अपनी वीकनेसेस लिखेंगे, उसमें आप जेन्युइनली अपने मन में आपको जो लगता है, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए है, तो बी वेरी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। द मोर ऑनेस्ट यू आर विद योर सेल्फ इज़ द मोस्ट बेस्ट वर्किंग व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ। अगर आप अपने ईगो में ही रहेंगे हमेशा तो थोड़ा सा मुश्किल है, बट आप उस ईगो से निकल के थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से अपने आप को देखिए और वो बनाइए। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द थर्ड वीडियो कमिंग सून, नेक्स्ट वीक आएगा आई एम श्योर। एंड बस लगे रहिए। थैंक यू सो मच जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, जो भी किसी भी टाइप का कमेंट करते हैं और मेरी वीडियोस आगे फॉरवर्ड करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एंड लगे रहिए, मेरा चैनल देखते रहिए। पॉज प्लीज़। मैं हूँ मीनाक्षी, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।